हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क 2022 की जो वैकेंसीज़ है उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट 3 है, जिसमें हम जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। और ये पार्ट 3 है, और जिन व्यूवर्स ने लास्ट 2 पार्ट्स को नहीं देखा है वो लास्ट 2 पार्ट्स को देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट्स हमारे साथ इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपको इसी तरह के मिनी मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होते रहें और आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होती रहे। साथ ही दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम पेज है। इस पेज पर आप जाइए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको इस पर वैदिक मैथ की जो ट्रिक्स हैं वो प्रोवाइड यहाँ पर हम करवाते हैं कि वैदिक मैथ की जो ट्रिक्स होती हैं, किस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, वो इस पेज पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप में भी आप जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 3 मिनी मॉक टेस्ट, जो कि आपके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास जीके का वो है, विच इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है? तो है पार्ट 7। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 7 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कम्प्लीटली क्या है, रिमूव कर दिया गया है। और ये रिमूव किया गया था, अमेंडमेंट हुई थी। अमेंडमेंट 7 पार्ट ही था और 7th अमेंडमेंट थी, जिसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था 1976, 42 सेकेंड जो अमेंडमेंट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स को जो था वो इंसर्ट किया गया था, जोड़ा गया था। वो वर्ड्स कौन कौन से थे? सबसे पहला आपके पास सोशलिस्ट, जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सोशलिस्ट वर्ड को इसमें जोड़ा गया था। साथ ही 2 वर्ड्स और थे, जो था पहला, उसके बाद था सेकुलर, जो सेकुलर वर्ड था इसमें जोड़ा गया था। और एक और था जिसे बोलते हैं हम इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड भी इसके अंदर जोड़ा गया था। कब? 42nd अमेंडमेंट 1976 प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, इंसर्ट किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द पंचायती राज सिस्टम। कौन सी फर्स्ट इंडियन स्टेट थी जिसमें पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था? वो थी राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान जो थी वो फर्स्ट इंडियन स्टेट थी जिसमें पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। तो और साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज सिस्टम कौन से सन में, ईयर का नाम बताना है, कब ये आया था पंचायती राज सिस्टम, कौन सी ईयर में? इसका कोई आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे, विच ईयर, कौन से सन में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था और कौन सा अमेंडमेंट था? ये अमेंडमेंट हम आपको बता देते हैं। तो जो किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये आया था? यह था 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पंचायती राज सिस्टम को जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और पहली स्टेट कौन सी थी? राजस्थान थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और कौन से ईयर में आया था, इसका जवाब हमें कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, दही हांडी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ। तो दही हांडी जो ऑफिशियल स्पोर्ट है वो कौन सी स्टेट का है? वो है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट है कौन? दही हांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड हाउ मैनी मेंबर बेंच। आपसे पूछ रहा है कितने मेंबर्स का बेंच जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। हेडेड बाय, जिसके हेड कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। जिसके हेड कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। टू द रूल ऑन द मैटर परटेनिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबाइज टू वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबाइज टू वोटर ड्यूरिंग इलेक्शन, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, एक कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे कमेटी। उसमें 3 मेंबर थे और उसके जो हेड थे वो थे डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर कितने बेंच की कमेटी थी? ये कितने बेंच थे, कितने मेंबर थे इस बेंच में? 3 मेंबर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे पास जीके के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। कह रहा है कि द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेन टू नंबर ऑफ वुमेन इन अ पार्टी ऑफ 650 पीपल इज 3:5। कह रहा है कि 650 पीपल हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया मैन एंड वुमेन में। तो मैन और वुमेन की जो रेशो है वो है 3:5। तो अगर हम 3:5 में 650 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैन जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 240 और वुमेन जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 400। तो मैन जो है वो 240 है और वुमेन कितनी है? 400 है। ठीक है,
जी 640 है, 650 हमने लिख दिया। मैन जो है वो 240 है और वुमेन कितनी है 600 है। कह रहा है कि 30 मैन मोर मैन आर वेलकम, 30 मैन और आगे इन द पार्टी, देन हाउ मैनी वुमेन, कितनी मैन को वेलकम किया जाए पार्टी के अंदर। तो मैन और वुमेन की जो रेशो है वो कितनी बन जाए, 9:14 बन जाए। तो मैन हमारे पास कितने हैं 240, इस कह रहा है इसके अंदर 30 मैन और आगे, और वुमेन कितनी है 400, कह रहा है कितनी वुमेन और ऐड की जाए कि रेशो कितनी बन जाए मैन और वुमेन की 9:14 यहाँ पर ये बन जाए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, 9 1 9, आगे सॉल्व कर लेते हैं, कटिंग बाद में करेंगे, कटिंग हम बाद में करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 240 + 30 कितना होता है 270 होता है, डिवाइडेड बाय 400 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/14 हो जाएगा। कटिंग करेंगे, 9 1 9, 9 3 27 0, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 14 कितना होता है हमारे पास 420 होता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 400 + x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420 माइनस में 400, तो 420 में से 400 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितने वुमेन्स का और वेलकम करना पड़ेगा 20 वुमेन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द नंबर 1y054x 1y054x की x आपको ये नंबर देख रखा है और ये किससे डिविजिबल है, ये 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आपको वैल्यू बतानी है 2x + 3y की एंड द ऑफ आर द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पूछा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x और y की, उसके बाद 2x + 3y की आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि 12 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 4 से भी डिविजिबल हो जाए। 12 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो जाते हैं। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट टू डिजिट क्या होते हैं हमें चेक करने पड़ते हैं कि 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो अगर हम लास्ट के 2 डिजिट हम लेते हैं, जैसे 4x लिया, तो लास्ट के 2 डिजिट को हमने किससे डिवाइड करा 4 से डिवाइड करा, तो 4 1 4 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर से रिमाइंडर कितना आएगा x आएगा। अब यहाँ पर हम 4 की वैल्यू क्या रखें, मैक्सिमम वैल्यू आपको रखनी है और ये सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो 4 1 4 करेंगे तभी आएगा क्योंकि 4 2 8 होता है। अब देखिए जैसे सिंगल डिजिट में चाहिए तो 4 1 4 ये आ सकता है, 4 2 8 ये भी आ सकता है। अगर हम 4 × 3 करते हैं तो कितना होता है 12, ये 2 डिजिट का नंबर बनता है तो ये नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये 2 डिजिट का नंबर बनता है तो ये यहाँ पर नहीं आ सकता, हमें मैक्सिमम डिजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, x की वैल्यू हम 8 पुट कर लेंगे, तभी हमारे पास क्या बनेगा 4 2 8 बनेगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो x की आई है वो कितनी आई है 8 आई है, ये तो हमें पता लग गया। और हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, सॉरी 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है हमें, क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो अगर हम इसके सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं, यानी कि 1 + y + 0 + 5 + 4 + x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी निकाली हमने 8 निकाली है। तो इसको हम ऐड करते हैं तो 8 4 12, 12 और 5 17 और 1 18, यानी कि 18 + y बनता है। तो 18 क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 6 3 18, क्या बचा हमारे पास y, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें जो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू y की क्या रखी जा सकती है 9 रखी जा सकती है। तो यानी कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 9 है। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी 2x + 3y की, तो आप 2x + 3y की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x + 3y यहाँ पर रखा हमने, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8 प्लस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9, तो 2 8 16 होता है, 3 9 27, इनको हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 43। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू x और y के लिए, उसके बाद जो 2x और 3y की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 43 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द बुक इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउंग 18% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसे गेन हो रहा है 22% का। मार्क प्राइस आपको 244 दे रखी है, आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, हमें नहीं पता कितनी है। मार्क प्राइस आपको दे रखी है कितनी 244, 100 माइनस में डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 18% डिवाइडेड बाय गेन आपको 22 का हुआ है, तो 100 प्लस 22। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, 100 में से 18 गए, 100 में से 18 गए तो आपके पास होता है कितना 82 मल्टीप्लाई बाय 244 ऊपर आ जाएगा और 122 नीचे रहेगा। इसी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद 122 इंटू 1 122, 120 इंटू में 2 कितना होता है 244 होता है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 इंटू 2 164 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 164 क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये आपका बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप पहले क्या करेंगे, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त आपको सबसे पहले सॉल्व करना है किसको, ऑफ को। तो पहले आप ऑफ सॉल्व करेंगे जो कि 2 और 3 के बीच में है। तो ये आ जाएगा 335 माइनस में 150 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, फिर आपने ऑफ सॉल्व कर लिया, ऑफ के बाद सॉल्व होता है क्या, डिवाइड सॉल्व होता है। तो आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 335 माइनस में 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। फिर आप 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 335 माइनस में 300, और 335 में से 300 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 35। तो ये आपके पास इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आया, 35 आ गया। अब इस सारे को एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी कि 2 + 46 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 25 माइनस ब्रैकेट 70 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आया था, 35, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब 70 को 35 से डिवाइड करते हैं तो 2 + 46 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन है, 25 माइनस 70 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर 25 में से 2 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, यानी कि 46 डिवाइडेड बाय कितना, 23, और 46 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ रिटेलर मार्क्स इज बुक 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक रिटेलर है, उसने अपनी बुक का प्राइस जो है 25% अबव रखा है। इट अलाउ डिस्काउंट ऑफ 20%, उसने 20% का डिस्काउंट दिया। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 25% अबव है, किससे, मार्क प्राइस से। तो अगर मार्क प्राइस अबव है कॉस्ट प्राइस से, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितनी होगी, 125। 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस होगा, प्लस माइनस प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा, ये हमें पता नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कट जाएगा, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इधर आ जाएगा। 100 में से 20 गए कितना होता है, 100 में से 20 गए आपके पास हो जाएगा 80, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0। तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस 20 × 5 कितना होता है, 100 होता है। 100 में से 100 को हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है, ना ही हमें लॉस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सर करेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो 25% अबव करेगा तो 20% का डिस्काउंट देगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ये था हमारे पास मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं किसके, रीजनिंग के क्वेश्चंस पर। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से। तो UNIQ का जो कोड है वो है SJCI, ये हमारे पास कोड है इसका। अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो U की वैल्यू होती है 21, इसकी होती है 14, इसकी होती है 9, Q की होती है 15, S की होती है 19, J की होती है 10, C की होती है 3 और I की होती है कितनी, 9। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमने कितना माइनस किया, -2 किया। फिर यहाँ पर देखें तो -4 है, फिर -6 है, फिर माइनस कितना है, 8 है। ठीक है, -6 -2 -4 -6 और यहाँ पर कितना है, -8 नहीं, यहाँ पर है आपके पास -7। यहाँ पर कितना है, -8, सॉरी 15 में से 8 गए कितना होता है, 9 होता है, सॉरी 15 में से 8 को अगर हम लेस करें, 8 9 10 11 12 13 14 15 7 होता है। 15 यहाँ पर आ जाएगा 7। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। -2 -4 -6 क्यू की वैल्यू होती है, सॉरी क्यू की वैल्यू होती है 17। मैंने क्यू की वैल्यू बाई मिस्टेक गलत रखी है। क्यू की वैल्यू होती है 17, क्यू की वैल्यू 17 होती है, और 17 में से 8 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरह से हम मोड पे आते हैं, MODE। M की वैल्यू होती है कितनी, 13 होती है, O की वैल्यू 15 होती है, D की वैल्यू 4 होती है, E की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11, और 11 पे क्या आता है हमारे पास, K आता है। फिर इसमें से -4 करेंगे, 11 आएगा। 15 में से -4 करेंगे, 11 पे क्या आता है, K आता है। इसमें से हम -6 करेंगे, -6 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, -2 करेंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा कितना, 4 में से हमने क्या करा, -6 करा, यानी कि ऐसे करेंगे 4 -6 इस तरीके से। तो 4 -6 यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, आप
क्या 15 में से 4 को लेस करा तो आपके पास कितना आया, पीछे चले गए तो 11 आया, और 4 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे कितना, 4 में से माइनस करेंगे 6, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा, और -2 आएगा तो आप पीछे की तरफ चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, x आ जाएगा। और e में से अगर हम -8 करेंगे तो फिर से पीछे की तरफ चले जाएंगे और कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा टफ था, ये पैटर्न ढूंढना इसका, तो के एक्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 236 इज रिलेटेड टू 263। तो 236 आपने यहाँ पर 2 फिक्स है और 3 और 6 का क्या हो गया, प्लेस इंटरचेंज हो गया। इसी तरह से 7 यहाँ फिक्स रहेगा और 8 और 6 का प्लेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 7 8 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके यहाँ क्वेश्चन फिगर, ये आपका पास मिरर फिगर है तो आपको इसकी मिरर बनानी है। मिरर इमेज कैसी बनेगी, तो मिरर इमेज आपकी कुछ इस तरीके से आपको बनेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर डब्बा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है तो ऑप्शन नंबर बी आपकी इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको इसमें पैटर्न बताना है, दे रखा है 14, 17, 961। तो 14 और 17 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 14 और 17 को ऐड करके बनता है कितना, 31 बनता है, और 31 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास बनता है 961। ये होता है 31 का स्क्वायर, यानी कि यही पैटर्न इसमें लगेगा। तो 13 + 19 करते हैं सेकंड वाले में तो आता है 32, और 32 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 1024। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न था, पहले 2 नंबर को ऐड करना है और ऐड करके जो आएगा उसका स्क्वायर करके वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ADCGF KJ, आपको इसमें पैटर्न ढूंढना है। तो ए में से डी तक जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा, ABCD +3 करना पड़ा, फिर -1 करना पड़ा, फिर प्लस आपके पास 4 करना पड़ा क्योंकि सी से जी तक जाने के लिए +4 होगा, फिर -1 करना पड़ा, फिर +5 होगा, फिर -1 होगा, फिर क्या होगा, +6। तो 10 में प्लस जे की वैल्यू 10 होती है, 10 में +6 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 पे क्या होता है, पी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रही होगी सीरीज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ऑफ रीडू की शॉर्टकट की बतानी है। तो रीडू की शॉर्टकट की होती है क्या, Ctrl+Y। सबको सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A होता है, बोल्ड करना है तो Ctrl+B होता है, और अगर अंडू करना है तो Ctrl+Z होता है। तो रीडू करने के लिए क्या करते हैं हम, Ctrl+Y करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज आल्सो नोन एज द इंकलेस प्रिंटर, जिसमें इंक नहीं होती तो वो होता है थर्मल प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर इज नोन एज द इंकलेस प्रिंटर। बाकी सारे जो 3 हैं वो क्या है, इंकलेस प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर, OCR, डॉट मैट्रिक्स, ये सब क्या है, इंक, इनमें इंक डलती है। थर्मल प्रिंटर इंकलेस प्रिंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का इनमें से कौन सा एग्जांपल है, तो वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का जो है वो एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन, इससे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो है कौन सा, कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल, और माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होता है, वो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। जो पीडीएफ यूज़ करते हैं फ़ोन्स या फिर लैपटॉप्स वगैरह में, तो उसमें पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो गाइज ये थे कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज ये थी हमारे पास मिनी मॉक टेस्ट 3, जिसमें हमने रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम तक चाहिए, इसी तरह के मिनी मॉक टेस्ट हम करते रहेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होती रहेगी साथ ही साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ इनको शेयर कीजिए। हमारे साथ ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम पेज है। और मिलते हैं इसी तरह से आपके एक नेक्स्ट पार्ट, यानी कि टेस्ट 4 में। मिनी मॉक टेस्ट जो होगा वो 4 होगा, जिसमें हम फिर से वही 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।